चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी हमारा फ्रिज कट की आवाज़ के साथ बंद होता है तो हमारे फ्रिज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में हमारा फ्रिज ठंडा पानी करने के लिए बहुत ही अहम माना जाता है, मगर कुछ कारणों के वंश के कारण ये जो कंप्रेसर है कट की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। जब ये कट की आवाज़ के साथ बंद होता है तो हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं करता है। ठीक है, आखिरकार वो कूलिंग क्यों नहीं करता है, फ्रिज के अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे हम घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही बात होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमारे फ्रिज का हम पीछे से सिरा देते हैं तो इस प्रकार से आप लोगों को नज़र आता हुआ दिखा होगा, और एक लीड होती है हमारी ये मेन फ्रिज की। ठीक है, ये हमारी मेन लीड होती है जो कि प्लग में लगाई जाती है। अगर हम मान लीजिए प्लग में लगाने के बाद इसकी चटकनी दबाते हैं तो मतलब 2 से 3 सेकंड ये हमारा कंप्रेसर गुन गुन की आवाज़ करता है, उसके बाद कट देने की आवाज़ करेगा और बंद हो जाएगा। ठीक, अब इस कंडीशन में आप लोगों को क्या चेक करना है आपके फ्रिज के अंदर, जिसमें हमें पता चल जाए कि फ्रिज में दिक्कत क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी कट देने की आवाज़ 3-4 प्रकार से होती है। अगर हम फ्रिज के तार लगाए और तार लगाने के बाद हमारा कंप्रेसर इस प्रकार से हम हाथ रख कर देखेंगे तो गुन गुन की आवाज़ करेगा। ठीक है, यानी कि ऐसी आवाज़ करेगा जैसे काफ़ी सारा लोड ले रहा है। अगर इस कंडीशन में हमारा कंप्रेसर काफ़ी सारी लोड ले रहा है तो आप लोगों को जो चेक करना है वो सबसे पहले क्या चेक करनी है, उसकी रिले और ओवरलोड। यानी कि हम जैसे छतिया पंखा होता है हमारा, जैसे छतिया पंखा आपने देखा होगा, जब उसका कंडेंसर वीक हो जाता है तो बहुत ही मध्य मध्य घूमना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हमारे कंप्रेसर का सिस्टम है। हमारा कंप्रेसर का अगर रिले और ओवरलोड जो होती है, इसकी जो रिले होती है वो कंडेंसर का काम करती है, जो कि कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करती है। किसी कारणवश वो हमारा जो रिले है वो हल्की सी वीक हो जाए तो हमारा जो कंप्रेसर है वो गुन से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट होने की कोशिश करेगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण वंश हमारी जो ऊपर वाली सफ़ेद वाली ओवरलोड होती है, जब हमारी रिले खराब हो जाएगी, हमारी जो सफ़ेद वाली ओवरलोड होती है, जब ये देखेगी, वो साइंस करेगी कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, वो गर्म पड़ रहा है, तो कट देने से आवाज़ के साथ हमारा जो कंप्रेसर की लाइट है, वो सारी सप्लाई है वो काट देगी और कंप्रेसर हमारा डायरेक्टली बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी ये भी प्रॉब्लम होती है, इसकी जो रिले होती है वो भी हमारी ख़राब होती है। तो आप लोग एक बार रिले चेक कर लें, जिससे हमारा जो फ्रिज है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर हमारे जो वोल्टेज है वो 180 या फिर 160, 150, 145, आजकल गर्मियों में जो ना लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वोल्टेज बहुत ही कम आने लगते हैं। ठीक है, अगर कम पे हमारा जो कंप्रेसर वो उठेगा नहीं, गुन गुन की आवाज़ करता रहेगा और गर्म होगा, यानी कि हीट। अगर इस प्रकार से हम कंप्रेसर पर हाथ रखेंगे तो ये काफ़ी सारा इस प्रकार से गर्म होगा लेकिन उठेगा नहीं। ठीक है, चलेगा नहीं, ठंडा नहीं करेगा, गर्म तो होगा काफ़ी, ठंडा नहीं करेगा। तो वो होती है वोल्टेज की प्रॉब्लम। तो वहाँ पर आप लोग स्टेबलाइजर इस पर आधे किलोवाट का लगा सकते हैं। फ्रिज के लिए 500 से 600 रुपये का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारी चोकिंग की प्रॉब्लम। मान लीजिए हमारी जो गैस है इस कंडेंसर के अंदर, ये जो आप लोग बारीक तार देख रहे हैं इसके अंदर भी होती है। किसी कारणवश इस बारीक तार के अंदर कोई कचरा निकल के आ जाए, इसका कचरा धूल वगैरह निकल के आ जाए, या फिर इसका जो लोहे का ये कण है टूटकर गैस के साथ आ जाए, तो हमारी जो गैस लाइन है वो ब्लॉक हो जाएगी। जब ब्लॉक हो जाएगी, कंप्रेसर अपना प्रेशर मारेगा और लाइन हमारी ब्लॉक है तो कंप्रेसर गर्म होगा, हीट होगा, काफ़ी लोड पड़ेगा, तो हमारी जो रिले है ओवरलोड है वो कट की आवाज़ के साथ बंद हो जाएगी, क्योंकि गैस का संतुलन हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी चोकिंग की प्रॉब्लम भी होती है अगर हमारा जो कंप्रेसर है वो कट की आवाज़ के साथ बंद होता है। तो मैं मानता हूँ 3 चीज़ें और आप लोगों ने चेक कर ली तो हमारी जो कट की आवाज़ के साथ जो कंप्रेसर बंद होता है वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं मानता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताई है कि किस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।